अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब ये बच्चे निकल जाते हैं तो ऐसी होती है मेरे घर की हालत और ये होती है मेरे फ़र्श की हालत। ये है जनाब कमरे की हालत। दोनों कमरे ऐसे बिखरे पड़े हैं, इनको सबको समेटना है। और सफाई ये लाउंज की तो वो हशर होता है कि सारा दिन ही बच्चे यहीं पर होते हैं लाउंज में। और कमरों में बिस्तर बिखेरते हैं और यहाँ जो है ना गंद बिखेरते हैं। तो ऐसी हालत है, इसको जल्दी जल्दी आज वैसे ना खिलारा कुछ कम ही, मुझे लाउंज में कुछ कम लग रहा है। थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो सर्दियों में हो जाता है मसला। तो सारा सफाई वगैरह कुछ हो के तो मैंने सोचा कि बच्चों के घर के कपड़े कुछ प्रेस वगैरह कर लूँ, क्योंकि हमज़ा के ना आज पहनने वाला कोई भी नहीं इस्त्री हुआ हुआ था। तो माहम जनाब पहुंच गई है और अब ये मुझे ना इसको कलर्स की कुछ पहचान हो रही है। तो अब ये बॉल को देख के कह रही है कि ये वाइट कलर की है, वाइट वाइट। और ये बाकी सारे कलर्स भी मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा ये कौन कौन से कलर, मतलब उसको अभी मैं पहचान करवा रही हूँ। तो तंग करने लगी तो मैं इसको बाहर ले आई और बाहर मैं गिराज धो के बाहर से भी रैंप भी धो लिया था। पानी खड़ा है क्योंकि अब मौसम इस तरह का है कि जल्दी पानी सूखता नहीं है। और मैंने जैसे ही माहम को बाहर रखा तो ये पाँव मार मार के तो इसने जो है ना अपने सारे कपड़े गीले कर लिए हैं। अब दोबारा इसको मैं कपड़े वगैरह पहनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि मेरे पौधे कितने बड़े बड़े हो गए। ये देखें बेलें जो है ना वो अंदर को आ चुकी हैं। अब इनको ऊपर तक पहुँचाना है किसी दिन। और उमर आया तो मैंने पूछा कि मैंने ना बीफ का गोश्त जो है ना बीफ निकाल के रखा है, तो उसके लिए मैंने गोभी गोश्त बनाना है तो मुझे गोभी ला दो। तो वो कह रहा है कि मम्मा आज गोभी गोश्त ना पकाएं, रहने दें, मैं गोभी नहीं लाता, आप ना बीफ का ना बना लें, बिरयानी बना लें। अब उसकी फरमाइश पर फिर मैं बड़ी बीफ बिरयानी बना रही हूँ। और सारा सामान बाकी तो चलो घर ही पड़ा था। गोश्त फिर मैंने जल्दी जल्दी गलाना रख दिया और उसके बाद जो है फिर मैंने दही के अंदर सारे मसाले वगैरह मिक्स किए और माहम को भी तैयार करा दिया और ख़ुद भी चेंज चूंज कर लिया। उसके बाद अब बना रही हूँ, ये मसाला बना रही हूँ। साथ फिर मैंने जल्दी जल्दी ना सलाद बनाया और क्यूब्स निकाल के फिर मैंने दही में डाल दी। यार क्यूब्स जो है ना पुदीने की चटनी की क्यूब्स बनी हो ना, बहुत ही ज़्यादा सहूलत है। तो इतना मेस किचन में हो जाता है ना कि आप फिर दोबारा चटनी बनाएं और फिर सारा कुछ पुदीना साफ़ करें, ये वो। तो ये झंझट जो है ना, ये तो इससे तो जान छूटी है जब से ये मैंने क्यूब्स बना के ना पुदीने की चटनी के तो निकाली मैंने फटफट दो क्यूब्स और दही में डाली। जब तक वो पुलाव तैयार होगा, सॉरी बिरयानी तैयार होगी, तो फटाफट जो है फिर मैंने साथ ही सलाद तैयार करना रख दिया। कटिंग करते जा रही हूँ और साथ साथ मैं ना खाती भी जा रही हूँ। इतना ना भूख लग चुकी थी कि इस टाइम ना कुछ खाने को दिल करता है, लेकिन मेरे पास जो था आज टाइम नहीं था। और सलाद की कटिंग के साथ साथ ही मैं सलाद भी खाती जा रही हूँ और चावल को भी बॉईल आ गया। इतना कुछ रेडी करना था और थकावट भी आज ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि ना ये गले ख़राब की वजह से ना और साथ खांसी भी आ रही हो। तो जो एनर्जी है ना वो खांसने के साथ ना काफ़ी ही मतलब आपकी ना एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो मैंने कहा ये तह दर तह वाली जो बिरयानी वैसे तो मैं बनाती हूँ, मतलब वाइट जो चावल हैं वो निकाल लेती हूँ, फिर दरमियान में एक दो तह वाली बनाती हूँ। तो फिर आज जो है ना मेरा बस ही हो गई थी। मैंने ना चावल बॉयल नीचे रखे और उसके ऊपर ये सारा मैंने मसाला डाल दिया और जो कलर था वो भी मैंने घोल के वो भी डाल दिया, अंदर ही चावलों के ऊपर डाल दिया और मसाला मैंने ऊपर ही डाल दिया। इसके ऊपर मैंने सिरका डाल दिया और ये डाल दिया मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है। और उसके बाद अब मैं सारा ये जो है किचन का मेस वगैरह समेटती हूँ और फिर उसके बाद आज जो है ना रेस्ट ही रेस्ट करना है। मैंने खाना खा लेना है पहले, बच्चों जो है ना वो भी जो अब बच्चे जो आते जाएंगे वो खुद ही बिरयानी जो है ना डाल के जो खाते जाएंगे। अब हमज़ा के लिए डाल के रख दूँगी अगर हमज़ा आ जाएगा तो। और फिर उसके बाद जो है उमर तो चला जाता है, वो ब्रेक टाइम आया था तो मुझे यही ऑर्डर करके गया था, वो जब उसका दिल करेगा वो तभी भाई खाएंगे। मरियम भी लेट आती है और चावलों का जनाब आ गया दम और मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें जनाब,
चावलों का दम आ गया। और अब मैं अच्छा, मैं अगर इसको ना पुदीने के पत्ते जो और धनिए के पत्ते जो मैंने डाले हैं ना, वो अगर मैं सबसे ऊपर ऊपर गोश्त के ऊपर लगाती ना, तो वो ज़्यादा मतलब अच्छी सी लुक आनी थी। तो लेकिन आज क्योंकि जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो इसलिए ना फिर ये चावल का दाना बहुत ही अच्छा, ये जो है ना मेरे क्योंकि किचन में ना मैंने सारी लाइटिंग ऑन की होती है, तो जो है ना चावल का और कुछ चीज़ों का जो कलर है ना, वो थोड़ा सा हो जाता है अपसेट। तो फिर उसके बाद मैं एडिटिंग में सेटिंग करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मोबाइल मेरे पास इतनी ही देर के लिए होता है कि मैं बस बड़ी मुश्किल से छोड़ने की कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब अब आज छोड़ दूँ, आज छोड़ दूँ, आज छोड़ दूँ, आज छोड़ दूँ। तो जो है ना बस इतनी मुश्किल ज़िंदगी हो चुकी है कि क्या बताऊँ। और इन हालात में फिर मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, साथ काम भी करती हूँ, और लेकिन व्यूज़ मेरे फिर भी नहीं हैं। लेकिन शॉर्ट्स तो मैं डेली डालती जा रही हूँ, और बड़ी वीडियोस पे इतने व्यूज़ नहीं हैं, लेकिन आप सबकी फरमाइश पर ना कुछ व्लॉग बनाकर फिर भी डालती जा रही हूँ। जो बहनें जो साथी जो फरमाइश कर रही हैं कि नहीं प्लीज़ आप व्लॉग डालें, तो दुआ भी करें और साथ साथ लाइक भी किया करें, ताकि कुछ आगे कोई बात चले और फिर मुझे मेरे अंदर मोटिवेशन आए। बहुत ही मैं तो डीमोटिवेट हो चुकी हूँ। और जनाब अभी मैं लेटी ही थी तो मेरी कुछ ना फ्रेंड्स आ गई, और फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है जो अरेंजमेंट हो सका मैंने वो किया, और बाज़ार से सारी चीज़ें मंगवा ली थी। तो ये शाम का टाइम था, और फिर गपशप लगाते रहे हैं, और यूँ शाम भी गुज़र गई। अल्लाह हाफिज़।